अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट ट्रेडी। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप नट और बोल्ट की बॉडी जो है वो माया के अंदर मॉडल कर सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल कर सकते हैं। इसकी बेसिक टेक्निक्स क्या हैं, थ्रेड्स को किस तरह से बनाया जाता है और एक कंपोजिशन इसकी बनाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बहुत तरह की जो है वो टाइप्स होती हैं नट्स एंड बोल्ट्स की, कुछ स्क्रूज़ भी होते हैं। तो आपको ये वीडियो देख के जो है ना मतलब माइंड क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से थ्रेड्स बनाने हैं, किस तरह से मेल फीमेल का जो है ना वो करना है। और इसके अलावा एक ब्लूप्रिंट लेते हैं गूगल से, कोई भी इमेज रेफरेंस या अच्छी सी कोई रेफरेंस इमेज आप उठा के और अपने माया में लगा के और उसी को फॉलो करते हुए अपना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को फॉलो करते हैं एंड इसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। और राइट, सो हम अपनी टोटल मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे सिलेंडर से और आखिर में भी जो है वो सिलेंडर ही हमारा साथ देगा। सब डिविजन्स अभी हम जो बना रहे हैं नट, उसके लिए सब डिविजन्स हमें बहुत लो चाहिए। आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं क्योंकि ये आप 6 साइड्स देख रहे हैं, बट मैं जो है वो यहाँ पर 12 साइड्स लेके चलूँगा एंड देन कुछ वर्टिसेस को जो है ना वो मॉडिफाई करके और उनकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज कर दूँगा। तो इससे ये होगा कि हमारा बेसिक शेप जो है वो निकल के आ जाएगा। और रिमेंबर, अपने फर्स्ट काम जो करना है वो ब्लॉकिंग का करना है। सो आपके जो मेन शेप्स के जो शेप बन रहा है, मतलब किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेन शेप बनता है वो आपने बना लेना है। और उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। तो फिर आप उसमें सब डिविजन्स ऐड करके एंड देन डिटेलिंग्स ऐड करके और अपना शेप जो है वो निकाल सकते हैं। सो हाफ साइड डिलीट कर देनी है ताकि हम सिर्फ टॉप पर काम करें, और एक तरफ की साइड अगर हम बना लेते हैं तो फिर हम नीचे भी सेम चीज़ ही लेके चलेंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे वर्टिसेस को सिलेक्ट किया एंड देन उसको स्केल डाउन कर दिया ताकि वो अपनी शेप जो है वो निकाल सकें। इसके अलावा अगर मैं अभी 3 प्रेस करता हूँ तो मेरी जो है वो शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि सर्कल बन जाएगा। सो मैंने ये किया कि सबसे पहले तो उसके सेंटर के फेसेस को डिलीट कर देना है एंड सपोर्टिंग एजेस ऐड करेंगे ऑफ कोर्स, ताकि हमारा शेप जो है वो मेंटेन रहे। और जो हार्ड एजेस हैं उनको आप सेलेक्ट करके और उसे बेवल कर सकते हैं। सो इसी तरह से बेसिक टेक्निक्स हैं, एक्सट्रूड, बेवल एंड फिल का हमें काम होगा यहाँ पे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। राइट, यहाँ तक होने के बाद अब आप दोनों एजेस को सिलेक्ट करके एंड इस आपस को जो है ना इसमें आपस में इसको ब्रिज कर दें। ब्रिज करने से आपके पास एक मिडल फेसेस आएंगे, उनको सेलेक्ट करके आपने सेपरेट मैश कर देना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर देना है। एंड देन हम उसके ऊपर हेलिक्स मॉडल करके और उसी में जो है वो हम अपने फीमेल थ्रेड्स जो है वो निकाल के लाएंगे। अच्छा, टॉप साइड को जो है मैंने बनाया और उसकी नीचे जो है वो अपोजिट साइड पे माइनस वैल्यू में डुप्लीकेट लेके आपस में उसका मर्ज कर दिया है। उसके अलावा मैंने एक और कॉपी लेके जो है ना इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेके रख ली है ताकि वो हम जब बोल्ट की बॉडी बनाएंगे तो उसमें वो हमारे काम आ जाएगी। और कोशिश ये करनी है कि आप सारा काम जो है वो सेंटर में रख के करें ताकि स्नैप करके रखें, ताकि जो भी कोई आप नया मॉडल लेते हैं, नया पॉलीगॉन यूज़ करते हैं तो वो आपके एग्जैक्ट सेंटर में आएगा और आपको जो है वो विड्थ एंड वगैरह बाकी स्केलिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी पॉलीगॉन या सिलेंडर या हीलिक्स अगर हम न्यू लेते हैं और उसके सब डिविजन्स जो है ना वो हमें मैच करने पड़ेंगे हमारे डिपेंडेंट पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग। सही है। सो लेट्स से कि मेरी नट की बॉडी जो है वो अगर 24 उसके अंदर सब डिविजन्स हैं तो मैं हीलिक्स की भी 24 ही लूँगा, ताकि मुझे जो है ना सेम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस मिल जाएँ। तो पर मैं इन फ्यूचर अगर मैं उसको वर्टिसेस को मर्ज करना चाह रहा हूँ तो वो इजीली हो जाएंगे, मुझे कोई इजाफी पॉइंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो आप इस वीडियो में देखें और आगे भी इसी तरह से जब हम बोल्ट की बॉडी के थ्रेड्स बनाएंगे तो उस वक्त भी जो हमारी पॉली काउंट ऊपर होगी वही पॉली काउंट हम हेलिक्स के लिए भी यूज़ करेंगे। अच्छा, हेलिक्स और जो आपका एक्सट्रैक्ट हुआ मैश है उसको जो है ना आपने इतना नज़दीक करना है, यानी कि आपको लगे कि हाँ भाई आपस में जो है ना ये अब अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं इसकी तो इजीली इंटरसेक्ट हो जाएगा और इसके इजाफी पॉइंट्स नहीं आएंगे, यानी कि बीच में इतना डिस्टेंस ना हो कि एडिशनल एजेस और एडिशनल पॉइंट्स जो है वो आ जाए। और ये करने के बाद आपने सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करके मर्ज ज़रूर करना है, वरना आपके पॉइंट्स जो है ना वो ओपन रहेंगे। सही है। वीडियो के अंदर एक ट्रिकी पार्ट ये है कि मैंने जो है वो एक फ़ेस कहीं ना कहीं मेरा एक फ़ेस जो है ना वो ट्राई बन रहा है, बट मैंने कोशिश करी है कि उसे क्वाड भी किया जाए। और क्योंकि ये वीडियो जो है वो अभी इतनी डिटेल में नहीं जानता, बस मुझे एक आपको जो है आइडिया देना था कि थ्रेडेड पे काम किस तरह करते हैं। अगर आप लेट्स से बॉटल का कैप बना रहे हैं, स्क्रू बना रहे हैं, बोल्ट बना रहे हैं, तो उसका काम कैसे करना है आपने, और ये डिटेल्स जो है ना वो आपके बहुत काम आती हैं। बट ये अगर ये फेस वाले प्रॉब्लम में आप अगर जाते हैं तो फिर ये वीडियो लेंदी हो जाती। और मैंने कोशिश करी कि इसी वीडियो में कंपाइल करूँ उसको, तो मैंने कुछ फेसेस को जो है वो ट्राई रन दिया और कुछ को जो है मैंने उसके ऊपर वर्क करके उसको क्वाड्स में अप्लाई किया है, चेंज किया। एंड देन अगेन हमें सपोर्टिंग एजेस अगर हम लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसकी नीड होगी, तो आपकी अकॉर्डिंग के ऊपर है कि आपको अगर ज़्यादा नीड है सपोर्टिंग एजेस की तो आप बिल्कुल ऐड करें, लेकिन उसे अपने क्लीन को जो है वो अपने मैश को जो है वो क्लीन ज़रूर रखिएगा। जब क्लीनिंग का सारा काम आप कर लें तो फिर आपने सारी एजेस जो जो आपकी हार्ड एजेस हैं उनको सेलेक्ट करना है और एक दफ़ा उसको बेवल या उसमें सपोर्टिंग एजेस लाजमी दे दिएगा, ताकि अगर आप स्मूथ प्रेस करें तो आपके थ्रेड्स जो है वो शार्प रहने चाहिए, स्मूथ ना हो जाए वो। सही है। उसके अलावा आपका जो एक्सट्रैक्ट हुआ फेस था उसको आपने मेन बॉडी के साथ यानी आपके नट के साथ जो है वो मर्ज ज़रूर करना है, वरना वो सेपरेट पार्ट ही रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं और अभी सिर्फ हमने जो है वो नट वाले पार्ट की जो है वो मॉडलिंग करी है और उसकी डिटेल्स हमने देखी हैं। सो अब हम उसी की डुप्लीकेट के ऊपर काम करेंगे ताकि हम बोल्ट की बॉडी को जो है वो बना सकें। अच्छा, ऊपर के सारे और नीचे के सारे एक्स्ट्रा फेसेस जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे मेरा शेप जो है वो ख़राब कर रहे हैं, मैं उनको जो है वो डिलीट कर दूँगा। एंड देन एक एज सेलेक्ट करके और उसे
अंदर की तरफ एक्सट्रूड करके और उसी को जो है ना फिल होल करेंगे ताकि हमारे पास एक सॉलिड ऊपर से जो है ना कवर आ जाए। नीचे का हमें पता है कि थोड़ा सा अंदर नैरो करके एंड देन नीचे थ्रेड्स का काम होगा सारा। सो वो भी नीचे एक हमने थ्रेड्स अगेन लेने, और जो जो हम थ्रेड्स का मॉडल बनाएंगे उसमें पॉलीगॉन लेंगे। सो उसकी पॉली काउंट हम अगेन अपने बॉडी वाले टॉप वाले पार्ट के साथ मैच ज़रूर करेंगे। सो हीलिक्स की अगर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँ तो मैंने यहाँ पे इसके कॉइल्स जो है वो 22 रखे हैं एंड इसकी हाइट 6, और इसके जो सब डिविजन्स है अगेन वो मुझे मैच करने हैं, तो मैं सब डिविजन्स भी 24 ही लूँगा। ओके, और हीलिक्स में जो हम शेप जो इसके जो एक्सिस लेंगे वो लेंगे 5। ऑलराइट, सो थ्रेड्स के अंदर अब हमें जो है ना जो इनसाइड वाला पार्ट है, अंदर वाले फेसेस जो हैं वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम उसको डिलीट कर देंगे परमानेंटली। एंड देन हम चाहें तो एक सिलेंडर के साथ भी इसको मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसके अंदर जो मिडल में जो गैप आप देख रहे हैं कॉइल के अंदर उसे आप फिलअप कर सकते हैं एंड देन उसको भी आप एक्सट्रूड करके एज अ ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल बी ईजी, और आपने सिंपली करना ये है कि फेसेस एक्स्ट्रा फेसेस को डिलीट कर देना है, नीचे वाले और टॉप वाले एक लूप को सिलेक्ट करके और उसको ब्रिज कर देना है। ठीक है, ब्रिज करने के बाद अब आपके जो गैप है उसको आपने पूरे लूप को सिलेक्ट करना है और साइड वाली एक एज को छोड़ देना है और आप उसे ब्रिज कर सकते हैं। ब्रिज करेंगे तो आपके पास ये मिडल का जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। गैप को फिल करने के बाद अब हमें अपने जो पॉलीगॉन है, जो हमारा मैश है, उसको हमें जो है वो एक सेम हाइट पर मैच करना है, और उसके लिए हम ऊपर वाले लूप को सिलेक्ट करेंगे। और पहले तो ये थ्रेड का जो लूप है इसे हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देंगे, और नीचे से और ऊपर से इसको जो है हमें क्लोज़ करना है। सो उसके लिए आपने एडिशनल एक्सट्रूजन्स करके और स्केलिंग करके एज की और नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या नंबर ऑफ़ एजेस को जो है ना वो मैच करना है, ताकि आप एक जो है ना एक सिमेट्रिकल और एक अच्छा सा जो है ना वो मैश बना सकें। राइट, सो अब बारी है हमारे टॉप वाले पार्ट की, एंड देन ये हमारा जो पूरा कंप्लीट मैश है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह सेम ऊपर वाले प्रोसीजर की तरह आपने नीचे वाले गैप को भी क्लोज़ करना है और मैच करना है आपके हीलिक्स के साथ। सो 1 बाय 1 वर्टिसेस आप सेलेक्ट करके या कंप्लीट पहले तो इन दोनों को अभी सेपरेट हुए हैं, तो आपने पहले इनको कंबाइन करना होगा एंड देन आप इनके जो बीच में वर्टिसेस हैं उन्हें मर्ज कर दें।
सो यहाँ पे चीज़ों को एक्सेजरेट करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वैशर भी जो है वो इसमें ऐड कर दी है और इसकी यूवी सेटअप करेंगे। फर्स्टली अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल को जो है वो सेव करना मत भूलिएगा। मेरे साथ यहाँ पे जो है ना वो एक सीन हो चुका था और ख़ैर एनीवे मेरी फ़ाइल जो है वो रिकवर हो गई किसी तरह और मुझे जो है दोबारा से मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी। सो आपने हिस्ट्री डिलीट कर देनी है, वर्टिसेस को फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सेंटर पिवट ज़रूर करना है और आप मूव कर जाएं यूवीज की तरफ। सो बेसिकली ये मॉडलिंग का ट्यूटोरियल था एंड यूवीज और टेक्सचरिंग का नहीं है। सो आप अगर इसको एक फ़्लो के अंदर देखते हैं सो आपको चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी और अगर कोई चीज़ में आप फंसते हैं सो अगेन नीचे कमेंट्स आपके जो है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। आपने सीधा स्ट्रेट अवे जाके कमेंट कर देना कि मुझे ये पार्ट जो है वो समझ में नहीं आया और उसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंजॉय करें।